हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 13 सर्कल और लूप प्रेसीडिंग इनिशियल हुक। मतलब अगर स्टार्टिंग में हुक आ रहा है, उससे पहले सर्कल आ रहा है, तो हम उसको कैसे यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एस बिफोर स्ट्रेट स्ट्रोक्स हुक्ड फॉर आर। अगर स्ट्रेट स्ट्रोक में आर का हुक लगा है स्टार्टिंग में, उससे पहले एस की साउंड आ रही है, तो हम कैसे लगाएंगे एस। देखिए एस जिसके लिए सर्कल लगता है, एस डब्ल्यू बड़ा सर्कल लगता है और एस टी के लिए लूप लगता है। ये तीनों स्टार्टिंग में लगते हैं, सेम डायरेक्शन में लगते हैं, यानी कि ये लेफ्ट मोशन में लगते हैं तीनों। Preceding a straight stroke is expressed by the circle or loop at the same where R hook is written. जिस साइड में R hook लगता है, that is with the right motion, जो कि right motion में लगाया जाता है। अगर उससे पहले S की या एस डब्ल्यू की या एस टी की साउंड आएगी, तो हम एस के लिए सर्कल, एस डब्ल्यू के लिए बड़ा सर्कल और एस टी के लिए हम लूप लगा देंगे सेम साइड पर। देखते हैं इसको कैसे यूज करना है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो आप मेरी लास्ट वीडियोस में जाके बेसिक्स अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, उसके बाद इसको समझेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। इस वीडियो को भी अगर आप एंड तक देखते हो तो मैंने लास्ट में इसको मैं समझाऊंगी कि जो आपने पहले पढ़ा है, एक तो उसको रिकैप करेंगे और आउटलाइंस को लिखना कैसे है और लिखी हुई आउटलाइन को आप कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत दिक्कत आती है जो बिगिनर्स होते हैं उनको समझने में। तो वो चीज़ थोड़ा सा मैं डिटेल में क्लियर करूंगी, तो एंड तक मेरी वीडियो जरूर देखना सो दैट आपका कुछ मिस ना हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे पी आर है, पी आर में हम इस तरह आर का राइट हुक लगाते हैं। सूप वर्ड है जिसमें आर नहीं है, तो एस का हुक जो लगता है वो लेफ्ट मोशन में लगता है, इस तरह से सूप लिखा जाता है। बट अगर सुपर वर्ड है तो हम जिस साइड आर हुक लिखा है उसी साइड में हम, क्योंकि पी के साथ आर का हुक भी है और एस की साउंड भी आ रही है स्टार्टिंग में, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे। जिस साइड आर हुक है उसी साइड सर्कल लगा देंगे, तो स्ट्रोक के साथ आर ऐड हो जाएगा। इसको ऐसे लिखेंगे। सुप्रीम वर्ड है, देखिए सुपर के बाद एम का एक और स्ट्रोक ऐड होगा। इस तरह से हम पहले सुपर लिखेंगे फिर एम लिख देंगे, ये बन जाएगा सुप्रीम। अब स्टॉपर वर्ड है, एस टी का लूप की साउंड आ रही है स्टार्टिंग में, तो हम एस टी लूप के साथ इस तरह से पी लगा देंगे। एक बार इसको जरा दोबारा बना लेते हैं। इस तरह देखिए, अब द लाइन बनेगा स्टॉपर, स्प्रे, हम इसको इस तरह लिखेंगे। अब एक बार इसको समझ लेते हैं। देखिए जैसे वर्ड है सुपर, सर्कल स्टार्टिंग में पढ़ा जाता है, उसके बाद वॉवल, क्योंकि पी से पहले है तो पी से पहले वॉवल आ गया। एस के बाद पहले वॉवल पढ़ेंगे क्योंकि बिफोर आ रहा है, उसके बाद पी और आर हुक, इस तरह से इसको पढ़ा जाना चाहिए आउटलाइन को। तो ये बन जाएगा सुपर। अब जैसे वर्ड है सुप्रीम, सुपर के साथ पहले देखिए एस, उसके बाद पहले वॉवल है तो पहले वॉवल, उसके बाद पी आर की साउंड आएगी, उसके बाद एम है, बट एम से पहले वॉवल है तो थर्ड प्लेस का वॉवल है, ये डबल ई वाला वॉवल है, उसके बाद एम है। इस तरह से पढ़ा जाना चाहिए। पहले एस सर्कल, उसके बाद वॉवल, फिर पी आर, फिर इसमें थर्ड प्लेस के वॉवल की साउंड आ रही है, उसके बाद एम। तो ये वर्ड बन जाएगा सुप्रीम। अब नेक्स्ट जैसे वर्ड है स्प्रे, पहले एस है, फिर पी आर है, उसके बाद वॉवल साउंड है ए की, तो ये वर्ड बन जाएगा स्प्रे। इसको इस तरह से पढ़ा जाता है। अब आगे समझ लेते हैं, इसको रब कर देते हैं। अब नेक्स्ट देखिए के आर कैसे लिखा जाता है, इस तरह से, ये के साथ आर है। अब सेक है, देखिए एस जो लगता है वो लेफ्ट मोशन में लगता है, सेक इस तरह से लिखा जाता है, बट सेक्रेड लिखा है, आर भी साथ में आ रहा है, तो जिस साइड आर हुक लगता है उसी साइड हम इसको इस तरह से लिखेंगे। के से पहले वॉवल साउंड आ रही है। क्रू है, इस तरह लिखा जाता है, बट स्क्रू है तो एस लग गया, तो के साथ आर हुक ऐड हो गया। ऑकर,
इस तरह लिखा जाएगा, बट स्टॉकर STR है स्टार्टिंग में, इस तरह लिखा जाएगा स्टॉकर। अब है TR, इस तरह लिखा जाता है। ईटर, इस तरह लिखा जाएगा। स्टे, देखिए सर्कल के साथ टी का हमने स्ट्रोक लगाया है, क्योंकि वॉवल प्लेस करने के लिए हमें एक स्ट्रोक तो चाहिए, एक आउटलाइन तो चाहिए, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। बट स्ट्रे है, टी के साथ आर है और स्टार्टिंग में एस भी आ रहा है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, आर हुक साइड में हम सर्कल लगा देंगे, राइट मोशन में ही बन जाएगा स्ट्रे। स्ट्राइक वर्ड है तो इस तरह लिखा जाएगा। स्वीटर, SW की साउंड आ रही है स्टार्टिंग में, तो हम इसको TR जो आर हुक है उसी साइड पे लगा देंगे, तो इसमें जो हुक है वो ऐड हो जाएगा टी के साथ। TR और उससे पहले SW साउंड आएगी। अटर और स्टटर है अगर, तो इस तरह लिखा जाएगा। अब एक बार इसको मैं, जैसे स्ट्राइक वर्ड है इसको समझाती हूँ। स्टार्टिंग में S है, उसके बाद टी के साथ आर का हुक ऐड हो गया, उसके बाद आई का वॉवल है, उसके बाद के है, तो ये लिखा जाएगा स्ट्राइक। स्वीटर वर्ड है, SW स्टार्टिंग में आ रहा है। अब टी से पहले वॉवल साउंड है, थर्ड प्लेस की है, तो थर्ड प्लेस के लिए डबल ई लग गया। स्वीटर, टी के साथ आर का हुक ऐड हो गया, क्योंकि आर हुक साइड में हमने बड़ा सर्कल लगाया था। इसी तरह से बाकी आउटलाइंस में भी हम रीड करेंगे। अब आगे देख लेते हैं। DR इस तरह लिखा जाता है, ठीक है। साइड जो है वो इस तरह लिखा जाता है, डी से पहले वॉवल है, हमने आई का वॉवल यहाँ पर सर्कल से पहले लगा दिया। अब साइडर वर्ड है तो इसको हम आर की साइड लिखेंगे, क्योंकि आर ऐड है साथ में, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, डी से पहले आई का वॉवल लग जाएगा, ये बन जाएगा साइडर। डी के साथ आर हुक ऐड हो गया। अब देखिए ST के साथ हमें BR लगाना है, अगर BR ऐसे लिखा जाता है। स्टैब वर्ड है, जो स्टैब इस तरह लिखा जाएगा, हुक लगा हुआ है ये देखिए। एक मिनट, इसको दोबारा बना लेते हैं इस तरह से। बट स्टैबर है अगर, तो स्टैबर में हम हुक वाली साइड में लूप लगाएंगे, तो ये ST के साथ बाद में BR का हुक भी ऐड हो जाएगा। देखिए पहले ST, वॉवल पहले आ रहा है तो वॉवल आ गया, उसके बाद BR लिखा जाएगा। देखिए पहले ST, फिर वॉवल, फिर BR, तो ये वर्ड बन जाएगा स्टैबर। होपफुली आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। देखिए, एस बिफोर अदर हुक्ड स्ट्रोक्स, अगर अभी तो हमने स्ट्रेट स्ट्रोक्स के साथ देखा था, अगर हुक्ड स्ट्रोक के साथ एस आ जाता है तो हम कैसे लिखेंगे। एस इज रिटन इनसाइड द इनिशियल हुक सो दैट सर्कल एंड हुक्स आर क्लियरली शोन। देखिए अगर कर्व के अंदर हुक आ रहा है तो एस कैसे लगाएंगे, हुक के साथ। अब हमें इस तरह हुक लगाना है, इस तरह से हमें सर्कल लगाना है कि वो क्लियरली पढ़ा जाए। इसको एग्जांपल्स के साथ समझ लेते हैं। जैसे कि वर्ड है सफर, देखिए जो एफ के साथ आर लगता है वो इस तरह से लगता है, हमें इसी के साथ सर्कल भी ऐड करना है, तो हम इस हुक के अंदर ही यहाँ सर्कल लगा देते हैं। ये देखिए इस तरह से। अब इसको मैं बनाना दिखाती हूँ दोबारा से। हम इसको इस तरह लिखेंगे, देखिए हमने सर्कल अंदर ही लगा दिया हुक के साथ, ये पता चल रहा है कि अंदर सर्कल भी है और हुक भी है। इस तरह से लिखा जाएगा। वर्ड है सिमर, इस तरह से लिखेंगे। सिनर, इस तरह से लिखेंगे। सूदर, इसके साथ अंदर सर्कल भी लगेगा। इसको एक बार दोबारा बना लेते हैं। सूदर, ये देखिए इस तरह लिखा जाएगा। सिकल, पॉसिबल, प्रिजनर, बाइसिकल। इसको एक बार दोबारा बनाते हैं। क्लासिकल,
इसमें देखिए के एल के बाद वॉवल साउंड है तो यहाँ लगेगी डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस्ड है ये तो इस तरह लग जाएगा डिस्ट्रेस्ड। क्रॉस वे, क्रॉस वे। ग्लासवेयर, देखिए इस तरह से लिखा जाएगा। रेस्पर, रेस्पर। रेसाइटर, रेसाइटर। ऑफस्प्रिंग, ऑफ, देखिए इस तरह से ऑफ स्प्रिंग, ये इंग के लिए डार्क लगेगा यहाँ। अब आगे देख लेते हैं सिविलिटी। देखिए इसमें एल है सिविल, तो हम एल के लिए बड़ा हुक लगाएंगे इस तरह से। अब आगे देख लेते हैं पर्सनल, इसमें भी बड़ा हुक लगेगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए ये आउटलाइन मैंने आपको जो बताई है इसमें मैं एक दो आउटलाइंस में आपको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि बाइसिकल वर्ड है, देखिए पहले बी, उसके बाद वॉवल, देखिए बी है, उसके बाद वॉवल है आई का, उसके बाद एस पढ़ा जाएगा, बी आई के बाद एस सर्कल पढ़ा जाएगा, उसके बाद के एल पढ़ा जाएगा, के एल यानी कि सी एल, या इसको आप के एल लिख सकते हैं। तो बी आई फिर एस के फिर एल पढ़ा जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे बाई सिकल। इस तरह से आप वर्ड फ्रेम कर सकते हैं। जैसे वर्ड है डिस्ट्रेस्ड, देखिए डी के बाद वॉवल है और एस से पहले है डिस, तो हमने क्या किया डी, देखिए डी के बाद है, हमने सर्कल से पहले डी के एंड में वॉवल लगा दिया, डी के बाद आई फिर एस है, उसके बाद टी आर पढ़ा जाएगा, उसके बाद ए का वॉवल पढ़ा जाएगा, और उसके बाद एस टी, डिस्ट्रेस्ड है, एस और डी पढ़ा जाएगा, डी फिर वॉवल फिर एस का सर्कल, उसके बाद टी आर पढ़ा जाएगा, उसके बाद वॉवल है अगेन आर के बाद टी आर के बाद, उसके बाद एस टी का लूप एंड में पढ़ा जाता है। तो ये तो हो गई आउटलाइन। अगर सर्कल हमारा हुक से पहले आता है कर्व स्ट्रोक्स में, मोस्टली हमने एक पहले स्ट्रेट स्ट्रोक्स के साथ पढ़ा था, अब हमने देखा है कि कर्व स्ट्रोक्स में या ऐसी जगह जहां पर हुक के साथ सर्कल लगाना दिक्कत होता है, तो हम हुक के अंदर ही सर्कल लगा देते हैं। अब आगे समझ लेते हैं। When L hook cannot be clearly shown in the middle of a word, अगर किसी वर्ड के मिडल में L hook नजर नहीं आ रहा, हम उसको लिखेंगे तो पता ही नहीं चलेगा, तो हम उसके लिए पूरी आउटलाइन बना देते हैं। जैसे कि वर्ड है फोर्सिबल, देखिए हम फोर्सिबल किस तरह बनाएंगे, फोर्सिबल पूरी आउटलाइन बना देंगे, यहाँ पर वॉवल लग जाएगा। अनसेटल, अन, इसको एक बार दोबारा बनाते हैं, इस तरह से अनसेटल, ये डी और एल है अनसेटल। नेक्स्ट म्यूजिकल, म्यूजिकल देखिए ये नीचे से शुरू किया है हमने म्यूजिकल, क्योंकि ये थर्ड प्लेस का वॉवल है। म्यूजिकल में देखिए एस से पहले हमें वॉवल साउंड आ रही है, यू, यू की डिप्थोंग की साउंड आ रही है, तो पहले एम लिखा गया, एम पढ़ा जाएगा। उसके बाद देखिए एस से पहले है और एम के बाद वॉवल साउंड है, तो म्यू, उसके बाद एस, उसके बाद थर्ड प्लेस का वॉवल है तो यहाँ पर आई का वॉवल है, उसके बाद के और एल पढ़ा जाएगा। थर्ड प्लेस का वॉवल पहले पढ़ा जाता है अगर दो आउटलाइंस के बीच में होता है, तो एम के बाद यू फिर एस फिर आई पढ़ा जाएगा, फिर के और फिर एल पढ़ा जाएगा, फिर के और एल। तो इसकी हम आउटलाइन, इसकी हम वर्ड बनाएंगे तो ये बन जाएगा म्यूजिकल, इस तरह से पढ़ा जाता है ये। अब आगे समझ लेते हैं। When SKR
और SGR फॉलोज T और D। जब T या D के बाद SKR या SGR की साउंड आती है, सर्कल इज रिटन विद द लेफ्ट मोशन। सर्कल जो है वो लेफ्ट मोशन में लिखा जाता है। इसको एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। जैसे कि वर्ड है टैकर, नॉर्मली टैकर ऐसे लिखते हैं, बट अगर टास्कर होगा तो जिस साइड आर हुक है उसी साइड पर सर्कल लग जाएगा टास्कर में। डिग्री वर्ड है, अगर इस तरह लिखा जाता है, इसको एक बार दोबारा बना लेते हैं, इस तरह लिखा जाता है, तो डिसएग्री जो है इस तरह लिखा जाएगा। उसी साइड पर ही आई का, यहाँ पर आई का मैंने वॉवल लगाया हुआ है डी के बाद। डिसएग्री इस तरह लिखा जाएगा। जिस साइड आर हुक बनता है उसी साइड पर, देखिए टैकर में आर हुक किसी साइड था तो उसी साइड पे हमने सर्कल लगाना है अंदर। अब डिसग्रेस में इस तरह से लिखा जाएगा, डिसग्रेस। ये देखिए, होपफुली आपको क्लियर होगा। अब आगे चलते हैं। When SKR occurs after P और B, SKR अगर P और B के बाद आता है, द हुक R में बी omitted, हम R के हुक को omit कर सकते हैं। हम आउटलाइंस के साथ समझ लेते हैं। जैसे कि वर्ड है प्रेस्क्राइब, इसमें स्टार्टिंग में P आ रहा है, PR का हुक आ रहा है और उसके बाद SKR की साउंड आ रही है। देखिए इस तरह से लिखा जाएगा, प्रेस्क्राइब। इसी तरह से सब्सक्राइबर, इसमें B के बाद SKR की साउंड आ रही है तो हम सब्सक्राइबर इस तरह से लिखेंगे। क्लियर है? तो हम अब आगे चलते हैं ग्रामरलॉग्स की तरफ। अब ग्रामरलॉग्स आपको याद करने हैं, इसकी आउटलाइन देख लेते हैं। फ्रॉम में और वेरी में दोनों में राइट मोशन का हुक लगा है, सॉरी राइट मोशन का स्ट्रोक बना है और उसके साथ हुक लगा है। देयर में भी राइट मोशन बनेगा दी का और डार्क वाला बनेगा इस तरह से। और मोर, रिमार्क या रिमार्क्ड में अबव द लाइन एम के साथ आर का हुक लग गया। नियर या फिर मिस्टर में ऑन द लाइन लगेगा, एम के साथ आर का हुक। नॉर में अबव द लाइन एन के साथ आर का हुक लग जाएगा। नियर में ऑन द लाइन एन के साथ आर का हुक लग जाएगा। इसके बाद है सरप्राइज में अबव द लाइन, इस तरह से बनेगा। सरप्राइज्ड में एस टी का लूप लग जाएगा लास्ट में। और श्योर में इश के साथ एस एच के स्ट्रोक के साथ इस तरह से बनेगा। प्लेजर में डार्क बनेगा और ऑन द लाइन बनेगा इस तरह से। अब नेक्स्ट फ्रेज देख लेते हैं। दे आर के लिए हम किस तरह लिखेंगे, अबव द लाइन लिखा जाएगा, डार्क बनेगा, दी का राइट मोशन वाला स्ट्रोक बनेगा। ये हो गए ग्रामरलॉग्स। ये चैप्टर छोटा सा था, मैंने थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश की है। बहुत इजी है, आप इसको ध्यान से समझेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे एन और एफ के हुक। होपफुली आपको सब क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पर जाकर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो वहां पर जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।